क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यह भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को आप सही से समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दिक्कत नहीं होगी। अंतर केवल इतना ही था कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। देखिए 3√x अपॉन √y प्लस √z माइनस 4√y/√z प्लस √x प्लस √z बाई √x प्लस √y दिया हुआ है और बोला गया कि x का मान 2 है, y का मान 3 है, z का मान 6 है बोलकर। तो देखिए इन सब का प्लेस को चेंज करके बैठा दिए। ठीक है, अब आप 1 बाई 1 देखिए। यहाँ पे जैसे बैठा दिए 2 के जगह में x, y की जगह में 3, z की जगह में 6 बैठा दिए सब में। तो मेरे पास एक करनी के रूप में तैयार हो गया, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में किए हुए थे। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस लेकर हम लोग ऊपर नीचे गुना किए, है ना, क्योंकि ये करनी निवारक पद बना दी। मैं चाहता तो पहला वाला भी ले सकता था, किंतु मैं दूसरा वाला ही केवल ले रहा हूँ, बीच वाला। देखिए माइनस माइनस में ले लिए। ऊपर में ज्यों का त्यों हम लोग उतार देंगे, केवल ये बगल में जाके बैठ जाएगा और ये दोनों चिपका हुआ रहेगा। यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में। a की जगह में कौन है √3, b की जगह में कौन है √6। तो देखिए ऊपर को अंश को मत देखिए, अभी अंश ज्यों का त्यों उतरते चला जा रहा है। केवल हर को देखिए, यहाँ पे केवल 3 और यहाँ पे 6 हो गया। क्यों? होल स्क्वायर करने से रूट गायब हो गया। यहाँ पे -3 हो गया, 3 में से 6 गया। देखिए 3 3 कट गया तो माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो यही वाला हिस्सा जो ऊपर से उतरता हुआ रहा था अब केवल बिना 3 का यहाँ पे आ गया। ये 2 √2 इसको गुना करेगा, √2 इंटू √3 √6 माइनस √12। फिर इसको ब्रेक करेंगे, 4 3 12, तो 4 का 2 2, 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल गया। ठीक है, तो 2√3। तो यहां तक समझ जाइए, माइनस √6 माइनस 2√3 तक। ठीक है, अब इसी तरह से इसको देखिए, ये वाला पोर्शन तक तो आप समझ गए हैं कि मान बैठाने के बाद भी आ गया। अब यहाँ प्लस में है तो इसको माइनस में ले लीजिए। देखिए माइनस माइनस में लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला ज्यों का त्यों गुना करने से ही आ गया। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर अगेन a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखिए 6 और यहाँ पे 2 आ गया। a की जगह में कितना था √6 और b की जगह में √2, तो 6 माइनस 2 4 आ गया। देखिए तो 4 4 कट गया। ऊपर का अंश का ज्यों का त्यों ही उतारते जाना है जी, जैसे है देखिए बगल में लिख के उतारते चले गए। 4 4 4 कट गया। √3 देखिए √3 अब गुना किया, 6 3 18, 3 दूना 6। अब 18 को 9 9 9 गुना 2, तो 9 मतलब 3 9 का वर्गमूल करने से 3, तो 3 बाहर आ गया, 3√2 माइनस √6। अब ये माइनस साइन पहले ब्रैकेट फिर 3√2 माइनस √6 आ गया। यहां तक समझ गए। फिर इसी तरह से इसको देखिए, यहाँ पे 2√2 प्लस √3, यहाँ पे जो है उसी को अलग लेके देखिए करनी निवारक पद तैयार कर लिए। ठीक है, करनी निवारक फैक्टर उत्पादक जिसको बोल सकते हैं। देखिए √2 प्लस √3, तो √2 माइनस √3 कर लिए। ऊपर में गुना किया तो यही ज्यों का त्यों एक साथ में उतर गया, √2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर का ज्यों का त्यों, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 2 में से 3 गया, -1 माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस हो गया। और ये √6 इंटू √2 माइनस √3, 6 ने गुना किया, देखिए 6 दूना 12, 6 3 18, रूट के भीतर वाला रूट के भीतर वाले को गुना किया। अब 12 को तोड़ेंगे, 4 3 12, 4 का वर्गमूल 2, देखिए 2√3। यहाँ पे 18 मतलब 9 गुना 3, तो 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3, 3 बाहर में आ गया, 2 भीतर में रह गया, तो 3√2। इस स्टेप तक आप समझ गए। आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट हटा दे रहे हैं। देखिए ब्रैकेट हटा दिए, ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस कर दिया। देखिए सारा कट रहा है, माइनस √6 प्लस √6। फिर देखिए 2√3 2√3, 3√2 3√2 प्लस माइनस कट गया, कितना आ गया 0। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको परिमेयकरण एकदम समझ में आ गया होगा, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते ही हैं, इसलिए एकदम ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है x = √7
प्लस √6 हो तो नंबर 1 में है x माइनस 1/x, नंबर 2 में है x प्लस 1/x, नंबर 3 में x स्क्वायर प्लस 1/x², और नंबर 4 में है x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। कुछ नहीं, आपके पास x का वैल्यू दिया हो उसको लिख लिए, 1/x इसको पलट दिए, इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में 1 है तो 1/x हो गया, यहाँ पे 1/√7 प्लस √6 हो गया। इसको ऐसे लिखे। अब इसका परिमेयकरण किए, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस में है तो माइनस में ले लिए ऊपर नीचे, तो यहाँ पे कितना हो गया √7 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर, और ऊपर में 1 ने गुना किया तो ज्यों का त्यों। यहाँ पे देखिए a होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे a की जगह में कौन √7 होल स्क्वायर मीन्स केवल 7, b होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 6 √6 तो केवल 6 हो गया, 7 में से 6 गया 1, और ऊपर में √7 माइनस √6 है तो ज्यों का त्यों √7 माइनस 6 हो गया। तो x का वैल्यू आपके पास ये है और 1/x का वैल्यू आपने माइनस में निकाल लिया। अब x माइनस 1/x का वैल्यू लिखना है, इसका निकालना है, तो x के जगह में जो वैल्यू दिया है उसको लिख लिए, और 1/x का वैल्यू जो निकाले हैं √7 माइनस √6 इसको लिख लिए। देखिए माइनस साइन गुना किया तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, √7 कट गया तो √6 कितना √6 2 √6, मतलब एक आम 2 आम। ठीक है, इस तरह से समझिए तो आसानी होगा। अब देखिए प्लस x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू √7 प्लस √6 यहाँ से, और 1/x का वैल्यू √7 माइनस √6 बैठा दिए। अब देखिए ब्रैकेट हटाए तो यहाँ पे देखिए √6 कट गया तो √7 एक √7 और एक √7 2 √7 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे रोमन 3 में x² प्लस 1/x², मतलब a² प्लस b² के फॉर्मूला में है, तो आप क्या करेंगे a² प्लस b², क्या हो रहा है फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, आप चाहते हैं तो a माइनस b होल स्क्वायर माइनस के जगह में प्लस हो जाता प्लस 2ab, तो इसको भी यूज करके बना सकते हैं, इसको भी यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने प्लस वाला लिया, यहाँ पे प्लस वाला लिया, यहाँ पे फॉर्मूला में तो प्लस रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस, ऐसे हो सकता है। तो प्लस वाला लिया तो प्लस वाले का वैल्यू कितना है 2√7, देखिए 2√7 होल स्क्वायर, तो 2 2 4 7 4 28, 7 और 4 को गुना किया तो 28 माइनस 2, 28 में से 2 गया 26। ठीक है, अब देखिए x³ अगर आप प्लस इसके चलिए इसी में आ जाते हैं, x³ प्लस 1/x³, इसका फॉर्मूला a³ प्लस b³ मतलब क्या हो गया a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो a के जगह में कौन है x है, b के जगह में 1/x है, फॉर्मूला में बैठा दिए। देखिए x कट गया, यहाँ भी x कट गया था, उसी तरह से यहाँ भी x कट गया, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 2√7, तो 2 2 2 8 हुआ, और यहाँ पर 7 हुआ, तो 7 और 8 56, और एक √7 बच गया, लिख दिए। फिर यहाँ पे 7 दूना 3 दूना 6, 6√7 हो गया, 56 में से 6 घटा 50 हो गया, और √7 ज्यों का त्यों, मतलब 56 √7 में से 6√7 घट गया तो कितना हुआ 50√7। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर भी एक चीज यहाँ पे याद दिलाता हूँ, अगर मैं माइनस वाला लेता यहाँ पे तब प्लस हो जाता, √x यहाँ पे x है, यहाँ पे x कट जाता, तो यहाँ पे कितना होता, ये वाला लेते माइनस वाला तो कितना होता 2 2 4 हो जाता, और 4 और 6 24, और ये प्लस 2 24 और 2 26 ही आता। तो इस तरह से हम लोग चाहें प्लस वाला फॉर्मूला लेके कर सकते हैं, माइनस वाला चाहे तो माइनस वाला फॉर्मूला लेके कर सकते हैं, किंतु ये प्लस वाला फॉर्मूला में प्लस वाला ही यूज करेंगे क्यूब वाले क्षेत्र में। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप देख लिए समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि सरल करें। जी हाँ, x प्लस √x² माइनस 1 बाई x माइनस √x² माइनस 1 प्लस x माइनस √x माइनस 1 अपॉन x प्लस √x² माइनस 1 का मान 14 होने पर x का मान क्या क्या होगा यह निकालना है। क्वेश्चन देखने से थोड़ा
बड़ा दिखता है किंतु बहुत ही साधारण और आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन आपको दिया हुआ है और इस पूरे का मान बोला गया है कि कितना है, 14 है। तो मैं पहले नहीं लिखूंगा, मैं पहले इसका रेशनलाइज करके या फिर साधारण लॉसा निकाल करके मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद में मैं बोलूंगा कि इस पूरे का मान कितना है, 14 है। तो देखिए, चूंकि यहाँ पर और यहाँ पर एक दूसरे का ऑपोजिट है, यहाँ पे अगर इसको a बोलता हूँ और इस पूरे को b बोलता हूँ, तो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी इस फॉर्मेट में है। और ये भी ध्यान में दिख रहा है कि यहाँ पर जो है वही यहाँ पर है और यहाँ पर जो है वही यहाँ पर है, मतलब अंश और हर का अदला बदली दिख रहा है। तो इसीलिए मैं इस अकेले को लेकर परिमेयकरण नहीं करूंगा और ना ही इसको लेकर करूंगा, उससे थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशंस हो जाता है। तो बेहतर होगा कि इसी तरह से करें तो आसान दिखेगा। देखिए, इन दोनों का लॉसा निकालिए, ये वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। अब इसने भाग दिया यहाँ पर, तो देखिए ये वाला हिस्सा आ गया, ये वाला गुना हुआ, तो देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर, इसने इसको भाग दिया तो फिर ये वाला हिस्सा कट गया, बचा ये वाला और इसको गुना किया। तो देखिए मैंने रेड में लिख दिया इसी चीज को ताकि आपको दिखे, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए a b होल स्क्वायर, a b होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो इसका फॉर्मूला बैठाइएगा। देखिए ब्रैकेट्स में ही लिखे, फर्स्ट ब्रैकेट में तो भीतर वाले को लिखिएगा, सेकंड ब्रैकेट लगाते जाना। देखिए ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट होल स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ भी ब्रैकेट बना लीजिए। उसके बाद में a के जगह में कौन है उसको देखिए, a के जगह में x है, x लिख दिए, b के जगह में कौन है, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि a के जगह में मैं x मान रहा हूं और b के जगह में किसका मान रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पूरे का वर्गमूल को। तो b के जगह में लिख दिए, देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे a के जगह में x, b के जगह में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, फॉर्मूला के हिसाब से। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे x होल स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये वाला जिनका त्यों साइड में आके खड़ा हो गया। फिर यहाँ पे होल स्क्वायर करने से इसका स्क्वायर रूट गायब हो गया, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर x होल स्क्वायर मतलब केवल एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x और ये वाला गुना होगा तो जिनका त्यों साइड में बैठ गया। यहाँ पर भी होल स्क्वायर करने से इसका स्क्वायर रूट गायब हो गया, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब सेकेंड ब्रैकेट्स हटा दे रहे हैं, मैं कुछ जोड़ घटाव नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर करता तो ये और ये जुड़ जाता, 2x स्क्वायर हो जाता, मुझे काटना ही है इसलिए एक ही बार सेकेंड ब्रैकेट को हटा दिया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर वाला रेड का, ताकि अंतर स्पष्ट होता रहे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए माइनस 1 और ये माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस में है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये अंडर रूट में, तो ये दोनों कट गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 2, ठीक है, माइनस 2। ये वाला केवल अंश का मैंने बताया। अब हर का देखते हैं, देखिए यहाँ पर हर में ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, तो देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में लिख दिए, a की जगह में x को, b की जगह में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे अंडर रूट कट गया क्योंकि स्क्वायर था। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट हटा दिए, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो केवल क्या बचा 1, तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2 बाई 1 मतलब क्या हुआ, सभी नंबर्स के नीचे में 1 होता ही है, जीरो के भी नीचे में, तो 4x स्क्वायर माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर हुआ 1 नहीं, 4x स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर हुआ 1 नहीं, 4x स्क्वायर माइनस 2। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 14 है, तो देखिए इक्वल टू 14 से देखिए अब 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 14, 2 उधर चला गया तो प्लस 2
16 हो गया। फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 16/4 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस √4, तो प्लस माइनस 2। तो x का अभीष्ट मान 2 भी हुआ और -2 भी हुआ। इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर सकते हैं।